आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जो ये खेती आप देख रहे हैं, इसमें से थोड़ी सी मात्रा हमें मिली है, जो प्रोसेसिंग करके अफीम भी इसने बनाया है, उसकी भी जब्ती की जाएगी। प्रमाणित करता है कि शासन और प्रशासन सुप्त है, निद्रा में है, सो रहे हैं। खेती भी इसी शासनकाल में, हमारे शासनकाल में तो हुआ नहीं कभी, न कभी पकड़ा गया। झूठ ना बोले, सजन रे झूठ मत बोलो। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश को नशे का गढ़ बनाने का काम कर रही है सरकार। आज की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा खुलासा है जो छत्तीसगढ़ की जमीन से उठकर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। तरबूज और ककड़ी की खेती के बीच छिपाकर उगाई जा रही थी अफीम, और जब परतें खुली तो सामने आया एक ऐसा नेटवर्क जो दुर्ग और बलरामपुर से होते हुए रायगढ़ तक फैला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आखिर कौन है इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड और कैसे खेत बन गए नशे का अड्डा? चलिए बताते हैं पूरा मामला विस्तार से। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र के आमा घाट में पुलिस और प्रशासन की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया। नदी के किनारे करीब 1 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस अफीम को तरबूज और ककड़ी की फसल के बीच छिपाया गया था, ठीक उसी अंदाज में जैसे दुर्ग में भुट्टे के खेत के बीच में अफीम की खेती की जा रही थी, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन एक गुप्त सूचना मिलती है, इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया जाता है उस सूचना के आधार पर। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मौके से झारखंड निवासी मार्शल सांगा को हिरासत में लिया गया। जांच में सामने आया कि यह खेती किसी सामान्य किसान का काम नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। इस मामले में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि झारखंड से जुड़े लोग यहां आकर इस अवैध खेती को अंजाम दे रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक गांव की कहानी है या फिर छत्तीसगढ़ की जमीन पर नशे का एक बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले दुर्ग जिले में भी 5 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती पकड़ी गई थी। यहाँ तो मामला और भी चौंकाने वाला था, क्योंकि आरोप एक स्थानीय भाजपा नेता के खेत तक पहुंचा था, जिसमें विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार हवा दी। जांच में सामने आया था कि मक्के की फसल के बीच में अफीम की खेती की जा रही थी और इसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए की गई थी। इसके बाद बलरामपुर जिले में भी 2 जगहों पर भी अफीम की खेती पकड़ी गई। यहाँ किसानों को झारखंड के लोगों ने मसाले की खेती के नाम पर फंसाया और धीरे धीरे उन्हें इस अवैध धंधे में शामिल किया। यानी कि साफ है, यह कोई छोटी मोटी खेती नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है, जहां बाहर के लोग आते हैं, स्थानीय लोगों को लालच दिया जाता है और खेतों को बना दिया जाता है नशे का अड्डा। इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी इसे गंभीर बताया और कहा कि सरकार को जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ानी चाहिए। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। बघेल ने यह भी दावा किया है कि उन्हें अपुष्ट जानकारी मिली है कि नगरी सिहावा क्षेत्र में भी अफीम की खेती की जा रही है। इस मामले पर दीपक बैज भी कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी तंज कसा और सीधे अफीम की खेती के बारे में सरकार को घेरा। तमनार में अफीम की खेती की जानकारी लगी है और ये बहुत ही अफसोस और बहुत ही चिंता की बात है कि उसी तमनार में जहां भी कोयला खदान को लेके इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, 5 लोगों की जान भी चली गई, उतनी संख्या में पुलिस बल और जिला प्रशासन वहां पर उपस्थित था और उसके बाद भी शासन प्रशासन का अमला ये जानकारी नहीं ले पाया कि कुछ महीनों से वहां पर अफीम की खेती हो रही थी। ये पुनः उस बात को प्रमाणित करता है कि शासन और प्रशासन सुप्त है, निद्रा में है, सो रहे हैं और
प्रदेश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं रख पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। अफीम की खेती नारकोटिक एक्ट के तहत जो संचालित होती है, जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपया का आदान प्रदान होता है, जिसमें अनेकों लोगों को ऐसी लत लग जाती है कि उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, उस संवेदनशील मुद्दे पे, गैरकानूनी मुद्दे पे सरकार को जानकारी ही नहीं है, तो बाकी चीज़ का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो दुर्ग की बात करो, चाहे वो बलरामपुर की बात करें, चाहे नष्ट किया वहाँ नगरी से हवा में, वो सब वहीं आज तमनार में पकड़ा गया है। तो पकड़ा गया तो इसी शासनकाल में, खेती भी इसी शासनकाल में, हमारे शासनकाल में तो हुआ नहीं कभी, न कभी पकड़ा गया। तो झूठ ना बोले सजन, रे झूठ मत बोलो। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश को नशे का गढ़ बनाने का काम कर रही है ये सरकार, और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार एक तो गली गली शराब बिक रहा है, सूखे नशे के चपेट में है, गांजा बिक रहा है, इसके बाद अफीम की खेती, ये बड़ा चिंता का विषय है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में ये अफीम की खेती की जा रही है। हम सरकार से सीधा सवाल पूछते हैं कि इस अफीम की खेती का सरगना कौन है, किसके इशारे पर यह अफीम की खेती की जा रही, और कहीं न कहीं जनता की जागरूकता के वजह से ये अफीम की खेती पूरे प्रदेश में एक जाल की तरह फैला हुआ है। इसको कहीं न कहीं जनता की सूचना के वजह से, जनता की जागरूकता की वजह से यह अफीम की खेती सामने आ रही है। कहीं न कहीं ये सरकार की नाकामी है। इस मामले पर एसएसपी शशि मोहन सिंह के मुताबिक जमीन निजी है या सरकारी, इसकी जांच जारी है और भी आरोपी सामने आ सकते हैं। पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इस इलाके में आमा घाट के इस गोपनीय तरीके से यहाँ पर अफीम की खेती की जा रही है। थाना प्रभारी पूंजी पथरा और तमनार, इनकी टीम के द्वारा यहाँ पर कल शाम से ही मुखबिर की सूचना को तस्दीक करने के लिए यहाँ पर ये लोग आए, और रात में जो व्यक्ति मार्शल सांगा है, जो कि सुषमा कलको का ये मायका है और ये अपने ससुराल में पिछले 10-12 सालों से रह रहा है, झारखंड से आके खूंटी जिले का रहने वाला है। ये यहाँ पर आके इस तरीके से झारखंड के कुछ और लोग इसके साथ शामिल है, मिलके यहाँ पर खेती कर रहे थे। पुलिस ने कल रात को इसे हिरासत में लिया और इससे पूछताछ किया जा रहा है। मौके पे अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, तहसीलदार मैडम भी आई हैं। ये जमीन किसकी है, ये शासकीय है या निजी है, इसका भी निर्धारण होना बाकी है। और अभी हम लोगों ने जेएमएफसी को भी खबर किया हुआ है, और जो एनडीपीएस एक्ट की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो ये खेती आप देख रहे हैं, इसमें से थोड़ी सी मात्रा हमें मिली है जो प्रोसेसिंग करके अफीम भी इसने बनाया है, उसकी भी जब्ती की जाएगी। और इस रैकेट में और भी कितने लोग शामिल हैं ये खुलासा जांच के बाद होगा। अभी ये प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है, आगे जैसी विवेचना में हुई आगे जानकारी दी जाएगी। सर कितने एकड़ में है ये? अभी जो 70 डिसमिल का बताया गया है, लेकिन आप देख ही रहे हैं अभी सामने नापजोक चल रहा है, लेकिन अभी जो प्रारंभिक तौर पे जानकारी मिली है वो 70 डिसमिल। सर लंबे समय से चल रहा था, इससे पहले कुछ इसका पता नहीं चल पाया? देखिए, अभी तो इसका कहना है कि प्रारंभिक तौर की स्थिति है, लेकिन ये कहना है कि यहाँ पर बहुत लंबे समय से नहीं कर रहा था। इसका कहना है कि झारखंड में हमारे कुछ साथी लोग कर रहे थे, वहीं से ये प्रेरित हुआ और यहाँ पर आके अभी शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की करतूत है या फिर इसके पीछे एक बड़ा ड्रग नेटवर्क काम कर रहा है? और अगर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में इस तरह खुलेआम अफीम उगाई जा रही है तो क्या सिस्टम की निगरानी फेल हो चुकी है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते इस नेटवर्क को नहीं रोका गया तो यह सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं को नशे की गिरफ्त में लेकर जाएगा और अपराध की नई चेन तैयार करेगा। दुर्ग से शुरू हुई ये कहानी बलरामपुर और रायगढ़ तक पहुंच चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंच पाता है या फिर ये नशे का खेल और फैलता जाएगा। फिलहाल
जांच जारी है और इंडिया टाउन न्यूज की टीम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। बाकी देश प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर और जमीनी सच्चाई के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।